गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज के 4 चैप्टर्स हम पिछले वीडियो तक डिस्कस कर चुके थे। हमने देखा था कि कैसे माइकल हैंचार्ड नाम के एक हेयर ट्रशर ने अपनी वाइफ को बेचा, और वो वाइफ है जो जिस व्यक्ति को उसे बेचा गया था उसके साथ चली जाती है। 18 साल बाद उसे पता चलता है कि उसका जिसको वो बेची गई है उस व्यक्ति की एक सी वोयाज के दौरान मौत हो गई है। और फिर वो वापस माइकल हैंचार्ड की सर्च में वो फर्मिटी वुमेन के पास जाती है और उसको बताती है कि जो व्यक्ति बेच के गया था वो कास्टरब्रिज में चला गया है। कास्टरब्रिज आने पर उसे पता चलता है कि माइकल हैंचार्ड है वो एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया है हे का और कॉर्न का, और वो इस समय यहाँ का मेयर भी है। जो चैप्टर 4 तक थे हमने अध्ययन कर लिया था। चैप्टर 5 में हम देखेंगे कि हैंचार्ड के साथ कुछ हुआ है। वो इसमें हैंचार्ड फेसिंग ए डिफ़िकल्टी में वो पड़ गए हैं। सुसैन फील्स समवॉट फ्राइटन्ड टू लर्न दैट हैंचार्ड हैज़ राइजन टू हाई इन लाइफ। सुसैन है वो थोड़ा डरी हुई सी महसूस करती है कि हैंचार्ड है वो अपनी जीवन में थोड़ा अग्रसर हो गया है, उसने कुछ पा लिया है। सी थिंक्स दैट ही वुड रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद हर। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा। अब मतलब इस मामले में वो हो सकता है वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे, हो सकता है वो मेरी कोई हेल्प नहीं करे, एंड माइट नॉट इवन रिकॉग्नाइज हर, हो सकता है पहचानने से मना कर दे। बट एलिजाबेथ जैन फील्स क्वाइट होपफुल, लेकिन एलिजाबेथ जैन है वो पूरे मामले को जानती नहीं है और वो ये इस मामले में होपफुल है, आशावादी है। एलिजाबेथ जैन डज नॉट नो द रियल फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस के रियल फैक्ट्स हैं वो एलिजाबेथ जैन है नहीं जानती है। एंड सी देयरफॉर हैज़ नो डाउट दैट हैंचार्ड विल रिसीव हर एंड हर मदर काइंडली। और इसका ये मत है कि हैंचार्ड है वो उसको और उसकी माँ को काइंडली रिसीव करेगा। सुसैन एंड एलिजाबेथ जैन फाइंड दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एजिटेशन इन द टाउन। सुसैन और ये जो एलिजाबेथ जैन है ये इनको पता चलता है कि टाउन में थोड़ा एजिटेशन है, मामला थोड़ा गर्म है। हैंचार्ड हैड unintentionally supplied some bad wheat to the bakers of the town and they are now grumbling and protesting against him। जो हैंचार्ड है उसने गैर इरादतन तरीके से जो वीट का सप्लाई किया है वो गलत वीट सप्लाई कर दिया है बेकर्स को, और इस तरीके से जो बेकर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। हैंचार्ड इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी एज द मेयर, हैंचार्ड जिसकी ऑफिशियल कैपेसिटी एक मेयर के रूप में है, इज़ एट दिस टाइम अटेंडिंग ए बैंकेट एट द किंग्स आर्म्स होटल। किंग्स आर्म्स होटल में वो एक बैंकेट को अटेंड कर रहा है। द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपलिटी और द टाउन काउंसिल आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। म्यूनिसिपलिटी और टाउन काउंसिल के सदस्य भी वहाँ मौजूद हैं। हैंचार्ड इज इंटरप्टेड बाई सम ऑफ द ट्रेड्समैन हु आस्क हिम व्हाट ही proposes to do about the bad wheat that he had supplied to them। कि जो बैड वीट ट्रेड्समैन को सप्लाई हुआ है, जो बेकर्स को सप्लाई हुआ है, उसके बारे में अब आगे क्या है, क्या उसका प्रस्ताव है कि उस संबंध में क्या किया जाना है। हैंचार्ड रिप्लाइज दैट ही हिमसेल्फ हैड बीन डिसीव्ड बाय दोज फ्रॉम whom he had purchased the wheat। हैंचार्ड है वो कहते हैं कि जिनसे वो वीट खरीदता था उन्होंने ही उसे धोखा दिया है। ही प्रोमिसेस टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर में वो ज़्यादा केयरफुल होने के लिए कहता है। बट ही सेज ही मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट द वीट विच हैज़ ऑलरेडी बीन सप्लाइड टू दैम। लेकिन जो वीट ऑलरेडी बेकर्स को सप्लाई हो चुका है उसके बारे में वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। एलिजाबेथ जैन नाउ लर्न्स आल्सो दैट द मेयर डज नॉट ड्रिंक लिक्कर। एलिजाबेथ जैन है उसको पता चलता है कि जो मेयर है वो अब लिक्कर नहीं लेता, मतलब शराब का सेवन नहीं करता है। सी इज़ टोल्ड दैट द मेयर इज़ अंडर एन ऑथ नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स। कि मेयर है वो एक शपथ के अधीन है कि वो 21 ईयर्स तक लिक्कर को टच नहीं करेंगे। ऑफ दिस पीरियड 18 ईयर्स हैव ऑलरेडी पास्ड। और इस 21 ईयर्स की जो अवधि है उसमें से 18 साल हैं वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। इस तरीके से ये चैप्टर 5 था। अब देखते हैं चैप्टर 6। ए नोट फॉर द मेयर फ्रॉम ए स्कॉचमैन। एक स्कॉचमैन का नोट इसको प्राप्त होता है, कोई लेटर है स्कॉचमैन का, वो जो मेयर है उसको उसी समय प्राप्त होता है। व्हेन द मेयर इज स्टिल एट द बैंकेट, मेयर जब बैंकेट में है, ही रिसीव्स ए नोट विच हैज़ बीन
वो एक नोट उनको प्राप्त होता है, एक लेटर प्राप्त होता है, विच हैज़ बीन सेंड टू हिम बाई ए स्ट्रेंजर, जो उनको एक स्ट्रेंजर के द्वारा भेजा गया है। द स्ट्रेंजर इज ए स्कॉचमैन बाई नेम ऑफ डोनाल्ड फार्फ्रे। इस स्कॉचमैन का नाम डोनाल्ड फार्फ्रे है। ही हैज़ रिटर्न टू द मेयर, जो स्कॉचमैन जिसका ये लेटर प्राप्त हुआ है उसका नाम है डोनाल्ड फार्फ्रे। He has written to the mayor that he knows a certain process by which bad wheat can be improved। और इस लेटर में इन्होंने लिखा है कि वो एक प्रोसेस को जानते हैं, जो डोनाल्ड फार्फ्रे हैं वो एक प्रोसेस को जानते हैं जिसके द्वारा जो बैड वीट सप्लाई हो गया है बेकर्स को, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। He has asked the mayor to meet him at a local inn called the Three Mariners। वो एक लोकल इन, जो कोई लोकल होटल था उसमें मिलने के लिए इसको बुलाते हैं कि वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और उस होटल का नाम है द थ्री मरीनर्स, वेयर इज़ गोइंग टू स्टे फॉर द नाइट। और रात्रि विश्राम के लिए ये स्कॉचमैन है वो वहीं स्टे के लिए जा रहे हैं। चैप्टर 6 में ये लेटर है वो मेयर को प्राप्त होता है, और वो डोनाल्ड फार्फ्रे जो एक स्कॉटलैंड के निवासी हैं उनका है। चैप्टर 7 में हम देखते हैं सुसैन एंड हर डॉटर एट द सेम इन। ये जो वही इन है जहाँ पे सुसैन और उसकी पुत्री है वो भी रुकने के लिए, ठहरने के लिए आती हैं। सुसैन एंड एलिजाबेथ जैन ऑल्सो गो टू द सेम इन फॉर ए नाइट्स स्टे। एक रात के स्टे के लिए सुसैन और एलिजाबेथ जैन हैं वो उसी इन में जाती हैं। एट द इन दे बाई चांस गेट ए रूम नेक्स्ट टू दैट ऑफ फार्फ्रे। बाई चांस वो इनका जो रूम होता है वो नेक्स्ट टू फार्फ्रे होता है, फार्फ्रे के कमरे से जस्ट अटैच्ड एडजेसेंट रूम इनका होता है। द मेयर कम्स टू मीट फार्फ्रे एट दिस इन। मेयर है वो फार्फ्रे से मिलने के लिए इस होटल में आते हैं। फार्फ्रे एक्सप्लेन टू द मेयर द प्रोसेस बाय विच बैड वीट कैन बी इम्प्रूव्ड। फार्फ्रे है वो उस प्रोसेस के बारे में बताते हैं जिसके द्वारा बैड वीट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उस प्रोसेस के बारे में फार्फ्रे बताता है। द मेयर कैन बाय दिस प्रोसेस क्योर एंड इम्प्रूव द बैड वीट विच ही हैज़ ऑलरेडी सप्लाइड टू द बेकर्स। ये इसकी जो प्रोसेस है कैसे इम्प्रूव होता है, इसके द्वारा जो मेयर है वो काफ़ी प्रभावित होता है कि बेकर्स को जो सप्लाई हो चुका है जो बैड वीट उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। द मेयर फील्स वेरी ग्रेटफुल टू द स्कॉचमैन। ग्रेटफुल ये फील करते हैं उस स्कॉचमैन के लिए एंड ही टेक्स ए लाइकिंग टू हिम। और वो उसको थोड़ा पसंद करते हैं कि ये व्यक्ति है वो काम का है। ही ऑफर्स टू द स्कॉचमैन द जॉब ऑफ ए कॉर्न मैनेजर इन हिज बिजनेस। वो अपने जॉब में अपने व्यवसाय में मतलब अपना जो इनका कारोबार था उसमें एक जॉब कॉर्न मैनेजर की इस स्कॉचमैन को ऑफ़र करते हैं मेयर जो हैं, जिनका नाम है हेंचार्ड, माइकल हेंचार्ड। बट द स्कॉचमैन रिफ्यूज़ द ऑफ़र। लेकिन स्कॉचमैन है वो इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर देते हैं, सेइंग दैट ही इज़ ऑन हिज वे टू ब्रिस्टल फ्रॉम वेयर ही विल सेल टू अमेरिका टू ट्राई हिज लक देयर। कि वो ब्रिस्टल की तरफ जा रहा है और वहाँ से वो अमेरिका की तरफ जाएगा और वहाँ पे अपने लक को आजमाएगा। हेंचार्ड ऑफर्स ए गुड सैलरी प्लस ए कमीशन टू द स्कॉचमैन। हेंचार्ड हैं वो एक अच्छी सैलरी और एक कमीशन भी इस स्कॉचमैन को ऑफ़र करते हैं, बट ही स्टिल रिफ्यूजेज द ऑफ़र। लेकिन वो इस ऑफ़र को अब भी स्वीकार करने से मना कर देता है। इस तरीके से इन 3 चैप्टर्स में हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे जो बैड वीट है उसकी सप्लाई को इम्प्रूव करने, उसकी जो सप्लाई हो चुकी है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए डोनाल्ड फार्फ्रे ने इसको लेटर लिखा। ये उससे मिलने जाते हैं और उसी होटल में जो 3 मरीनर्स, 2 होटल्स का यहाँ नाम आया है, एक तो जहाँ पर बैंकेट कोई अटेंड कर रहा था जिसका नाम था किंग्स आर्म्स होटल, और दूसरा 3 मरीनर्स इन जहाँ पर वो मिलने जाते हैं फार्फ्रे से जो मेयर हैं वो। और उसी होटल में जो 3 मरीनर्स इन है वहीं पे जहाँ फार्फ्रे और हेंचार्ड की मुलाकात हुई है उसी के एडजेसेंट रूम में पास वाले कमरे में सुसैन और एलिजाबेथ जैन ठहरे हुए हैं। अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।